हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकिता और आज है 7th डे ऑफ नवरात्रा। आज है संडे और मैं आज मंदिर में नहीं जाऊँगी। और आज कलर है ऑरेंज और मेरे पास ऑरेंज कलर में है, लेकिन साड़ियाँ है, ड्रेस ऐसा कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। तो गाइस आज मेरे बेसिक में चाय, ये मैंने अभी अभी छोले चने की सब्ज़ी बनाई है। ये मैंने राहुल के लिए कल उबाले थे सैलेड बनाने के लिए, लेकिन बचे थे, वो फ्रिज में रखे थे। तो आज छोले का ऐसे मतलब नॉर्मल ऑनियन टोमेटो डाल के बनाया है। ग्रेवी जैसा नहीं बनाया, जस्ट सैलेड जैसा बनाया है। और ये मैंने 3 चपाती लिया है क्योंकि अभी टाइम 11:30 बज गए तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। ये टोमेटो सब्ज़ी जो होटल में मिलती है ना, वही बनाया, उसमें छोले डाला है। तो गाइस पूरा दिन मैं मंदिर में नहीं गई। रात को इसकी नानी गई थी, मतलब आज ही गई थी, माँ उसकी। वो उसको माँ बोलती है, मतलब गौतम की मम्मी, मेरी सास। तो उसने प्रसाद उसको लाके दिया था। तो देखते हैं प्रसाद में क्या था, चलो देखते हैं। रात को तो नहीं गई क्योंकि बहुत बारिश है, बहुत मतलब बहुत बारिश है। तो आज ये था प्रसाद में, और ये काजू कतली और पेड़ा, और इसकी आज ही ने इसको दिया है, माँ ने इसकी। और बोल रहे हैं, वो बहुत खुश है, बोल रहे हैं कि ना लाया मेरे लिए, ऐसे बोल रहे हैं। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अंकिता और आज है 8th डे ऑफ नवरात्रा। नवरात्रा इस बार 10 दिन तक है। एक्चुअली कल लास्ट डे होने वाला था, लेकिन परसों होगा और उसके बाद है दशहरा। तो इस बार मैं पूरा वेज रही हूँ। और मैं ना पूरी और ये ऐसी वाली सब्ज़ी, ऑयली जो सब्ज़ी होती है, पहले फ्राई करो बाद में ग्रेवी बनाओ, ऐसे मैं नहीं बनाती हूँ। रोज़ के दिनों में कभी मन करता है तभी बनाती हूँ, 10-15 दिन में एक बार। और जब भी बनाती हूँ बहुत हैवी खाती हूँ, ताकि और 10-15 दिन उसकी याद भी ना आए। तो उस दिन मंदिर में गए थे ना, तो हमें प्रसाद नहीं मिला, जो महाप्रसाद था उसमें पूरी वगैरह था। तो बेटी ने वो खाया, इसलिए मैंने सोचा कि बनाओ। और मेरा भी मन कर रहा था आलू गोभी का सब्ज़ी बनाओ, जो मैंने फर्स्ट टाइम बनाई है और बहुत अच्छी बनी है। और यूजुअली मैं आलू गोभी की सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ। मेरे घर पे ना मोजिम में रेंट पे दिल्ली से कोई रहती थी और वो इतना अच्छा आलू गोभी की सब्ज़ी बनाती थी, तो वो देख के मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि कोई खाता नहीं है आलू गोभी की सब्ज़ी, इसीलिए। तो आज का टिप ऑफ द डे और नवरात्रि 7th डे किसको हम पूछते हैं वो मैं बाद में शेयर करती हूँ। अभी 11:30 बज गया, अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ। और ये ब्रेकफास्ट प्लस डिनर होगा, लंच होगा मेरा। डिनर मैं बाद में करूँगी। चलो बाद में मिलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक आलू लिया है। आलू को मैंने ऐसे फ्रेंच फ्राइज वेजिस जैसे होता है ना, वैसे कट किया है। देखने में अच्छा लगता है, फ्राई करने में भी आसानी होगा। तो एक टमाटर लिया है, टमाटर के जो बीज हैं वो नहीं निकाले हैं। और फ्लावर, एक गोभी लिया है, हमारी भाषा में इसको फ्लावर बोलते हैं। इसको अच्छे से उबाल के लिया है पहले। और दो छोटे प्याज लिए, इतनी साइज़ के थे तो 2 लिए हैं। मैंने ऑलरेडी कढ़ाई रखी है, इसमें मैं डालूंगी तेल और जो पोटैटो है और गोभी है इसको फ्राई करके लूँगी। फिर मैंने दूसरी कढ़ाई भी गरम करने के लिए रखी है और आटा भी मैंने गूंद के रेडी कर दिया है। मैं इसके साथ बनाऊंगी पूरी। और इसमें मैं ना ये मैजिक मसाला और जिंजर गार्लिक पेस्ट डालूँगी। तेल मैंने ज़्यादा ही लिया है क्योंकि इसके बाद मैं इसमें पूरी तलूँगी। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अभी मैं इसमें पहले डालूंगी आलू। आलू और गोभी में सेपरेटली फ्राई करूंगी क्योंकि आलू को ज़्यादा टाइम लगेगा, गोभी जो है वो जल्दी पक जाएगा। यहाँ पे भी मेरी कढ़ाई जो है वो अच्छे से गर्म हो गई है। इसमें मैं डालूंगी सरसों का तेल। अच्छे से गर्म हो गया है, इसमें मैं ऐड करूंगी प्याज। प्याज अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गया है। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी टमाटर। और जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना, मैं कंटिन्यूसली 2-2 सेकेंड्स 2-2 मिनट में हाथ धोते रहती हूँ।
इसलिए मैं हाथ से ही सब कुछ डाल देती हूँ। अभी देखो मैंने टमाटर डाल दिया, तो टमाटर का जो गीलापन है वो मैं अभी दोबारा धोऊंगी। अभी मेरा आलू जो है वो अच्छे से फ्राई हो गया है गोल्डन ब्राउन, तो इसको मैं निकाल देती हूँ और इसमें मैं डालती हूँ गोभी। तो गोभी मैंने ऑलरेडी उबाल के लिया था, तो इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अभी मैंने एक गिलास लिया है, इसमें मैं डालूँगी सब मसाले। मैंने एक गिलास लिया है, इसमें मैं डालूँगी मसाले, जैसे कि ये वाला, ये मैं हाफ ही डालूँगी। पानी में डालने से ना मसाले जो है वो अच्छे से घुल जाते हैं। एक चम्मच में डाल रही हूँ गरम मसाला, आधा चम्मच में डाल रही हूँ नमक, और गरम मसाला मैंने 2 चम्मच डाला है। थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ शक्कर, हाफ टेबल स्पून में डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर, और इसको ना अच्छे से ऐसे मिला लेना है। अभी जो मैंने मसाला बनाया है वो अच्छे से मिला के इसमें ऐड करती हूँ। और इसमें मैं डालूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। ये मैंने स्मिथ एंड जॉन्स का जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, ये अच्छा टेस्ट में रहता है। और मैं ना घर पे भी जिंजर गार्लिक पेस्ट बना के रखूँगी, क्योंकि मुझे हर डिश में जिंजर गार्लिक पेस्ट लगता है। तो देखो गाइस मसाला कितना अच्छे से हो गया है, और आलू और गोभी को भी मैंने फ्राई करके ले लिया है। अभी इसको सबको इसमें डालना है और अच्छे से मिक्स करके लेना है। क्रिस्पी तो नहीं बनेगा ये, क्योंकि फ्राई करते वक्त जो आलू क्रिस्पी रहता है ना, ग्रेवी में डालने के बाद वो क्रिस्पी नहीं रहता है। अभी हमें इसके ऊपर से धनिया डालनी है और ये सब्ज़ी सर्व करनी है। तो आज के ब्रेकफास्ट में ये रेसिपी जो मैंने शेयर की है वो आलू और गोभी की सब्ज़ी, पूरी और चाय। पूरी मैंने अभी थोड़े ही बनाए हैं, बाद में बनाऊंगी, और ये सब पूरी मैं खाऊंगी। तो गाइज़ अभी मैं आलू और गोभी की सब्ज़ी और पूरी खा रही हूँ। ऑलरेडी मैंने टेस्ट किया, इतना अच्छा बना है ना, मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया फिर भी इतना अच्छा बना है, बहुत ही टेस्टी है। अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ डे 8 ऑफ नवरात्रा हम किसको मानते हैं। ऑन द डे 8 ऑफ नवरात्रा वी ऑनर माँ महागौरी। May the divine blessing of Ma Mahagauri fill your life with peace, purity, and prosperity. On the 8th day, wishing you and your family a day filled with strength, peace, and happiness. Happy Navratra! अभी मैं आपसे शेयर करती हूँ टिप ऑफ द डे। Cherries are high in antioxidant and anti-inflammatory compounds, which can help reduce muscle soreness and promote heart health. तो चेरीज जो होते हैं केक वगैरह पे होते हैं, और ऐसे भी मिलते हैं 400 कुछ ऐसा बॉक्स आता है, बहुत अच्छा लगता है, हम लोग कभी कभी लाते हैं। वो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इन्फ्लेमेशन जिसके भी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होते हैं, मतलब जो भी मोटे होते हैं मेरे जैसे, उनके लिए अच्छा होता है। और मसल्स में जो पेन होती है ना, वो पेन उस पर जाती है। इवन हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये था आज का टिप ऑफ द डे। तो गाइस अभी टाइम बज गया है 9:30, और अभी मैं रेडी हो गई हूँ। पिकअप क्रीम कलर का शे है, तो मैंने वही साड़ी पहना है क्योंकि मेरे पास था। ऑलरेडी डांस कंपटीशन शुरू हो गया है, मैं बहन को वेट कर रही थी क्योंकि गौतम हासा गया है मासा टेम्पल में, तो इसको मैंने बुलाया था इसलिए वेट कर रहे हैं। अभी ये आई है लेकिन शोपुरी खा रही है इसलिए लेट हो गया। अभी ये खाने के बाद हम लोग चले जाते हैं, और मैं आज डांडिया को भी रुकूँगी। पहुंच गई हूँ, अभी 9:45 हो गया, और अभी डांडिया है इधर, सब तैयारी हो गई है।
चरणों में घूमवानी रात आई रे। ढोलीडा तारा ढोलनी धुन पर नाचे अजग सारू झूमे अजग सारू आजे। ढोलीडा तारा ढोलनी तल पर घूमे अजग सारू झूमे अजग सारू आजे। गरबानी रात आवी गरबानी रात छे ताल नो साथ तारी ताल नो साथ आरे। मोड़ी ना मंदिरिया मा वागे शंखो नो नाद मंजिरा नी साथ गाजे तालियों नो थन गात। ढोलीडा तारा ढोलनी धुन पर नाचे अजग सारू झूमे अजग सारू आजे। ढोलीडा आवी गरबानी रात आवी रे। मारी ना चरणों में घूमवानी रात आवी रे। हे ढोलीडा आवी गरबानी रात आवी रे। माड़ी ना चरणों में घूमवानी रात आवी रे। ढोलीडा तारा ढोलनी धुन पर नाचे अजग सारू झूमे अजग सारू आजे। ढोलीडा तारा ढोलनी तल पर घूमे अजग सारू झूमे अजग सारू आजे। गरबानी रात आवी गरबानी रात छे ताल नो साथ तारी ताल नो साथ आरे। मोड़ी ना मंदिरिया मा वागे शंखो नो नाद मंजिरा नी साथ गाजे तालियों नो थन गात। ढोलीडा तारा ढोलनी धुन पर नाचे अजग सारू झूमे अजग सारू आजे। ढोलीडा आवी गरबानी रात आवी रे। मारी ना चरणों में घूमवानी रात आवी रे। wish बाय म्हणे wish बाय म्हणे बाय तू कोणाचे बाय तू कोणाचे बाय ते सांग पहिले। ये वीडियो मैं यहीं पे एंड लेती हूँ। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।